बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आज के इस स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, राजस्थान वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, राज्यसभा के सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जी, हमारे जयपुर के सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे विधायक बगरू कैलाश वर्मा जी, अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य परिवार कल्याण भारत सरकार श्रीमती रोली सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री राठौड़ जी, सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग अमरीश कुमार जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है और आप देख रहे हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी आज उनका शुभारंभ हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी आपने उद्बोधन सुना। उनके मन के अंदर जो ललक है, वो जो करना चाहते हैं, उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए जिसको आवश्यकता है, उसी के अनुरूप हमने उनकी प्रेरणा से राजस्थान के अंदर हमने 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय किया है। लगातार हमारे शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर हमारी महिला सशक्त होगी, महिला स्वस्थ होगी, तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा, प्रदेश भी स्वस्थ होगा, गांव भी स्वस्थ होगा और जिला भी स्वस्थ होगा। इसलिए हमने महिला कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल उतार करके कैसे उनको उनका फायदा मिल सकता है। मैं आज, क्योंकि विश्वकर्मा जयंती भी है, इसलिए विश्वकर्मा जयंती की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना के तहत भी हमारे उस हर व्यक्ति के लिए जो कामगार है, जिसको आवश्यकता है रोजगार की, ऐसे उन सभी लोगों को रोजगार परक बनाने के लिए विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको भी आगे आकर के काम करने की प्रेरणा दी है और हमारे इस अभियान में विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी उसके फार्म भरे जा रहे हैं, उन लोगों को हम लाभ देने वाले हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ आज हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ किया है। आपने देखा है मेरे भाई और बहनों, 11 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो परिवर्तन किया है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारा आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि इसके साथ साथ जो अभियान हमारे चल रहे हैं, चाहे हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि से लेकर के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तक, हर कदम महिला सशक्तिकरण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। मैं उनके स्वस्थ महिला सशक्त परिवार के इस ऐतिहासिक कदम के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारी सरकार को 2 साल हुए हैं, लगातार हमारे गरीब कल्याण के कार्य हमारे चल रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से 5 साल पेपर लीक होते रहे, किस तरह से हमारे भाई बहन की क्या स्थिति होती थी। हमने आपको कहा है कि हम 5 साल के अंदर
4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 75,000 हमने दे दी। आने वाले 25 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसमें भी हम 15,000 नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस संकल्प पत्र के साथ हमारी सरकार आई थी, आपने जिस भरोसे के साथ राजस्थान में सरकार को लेकर के आए थे, हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं, हम आपके उस भरोसे को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। आपके उस भरोसे को पूरा करेंगे, वो हर किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। यहाँ तक हम कहते हैं कि हमारा शहर या हमारा गांव, किसी भी तरह से हमारे शहर या गांव कस्बे में कोई कमी नहीं रहे, उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा है हमारे आज से जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है, उसमें कई तरह की जांचें भी हैं, कई तरह की योजना भी है, किस तरह से हमारे गांव को हम सशक्त बना सकते हैं। हमारे उन भाई बहनों को जिनको पट्टे की आवश्यकता, उनको पट्टा भी मिलेगा। जिनका नामांतरण की आवश्यकता, नामांतरण खुलने की, वो नामांतरण भी खुलेगा। उनका हिस्सा बंटवारा भी होगा। और शहर के अंदर जहां सीवरेज की पाइपलाइन से लेकर के, बिजली से लेकर के, और नाली से लेकर के, सड़क से लेकर के, वो भी काम उसमें होने वाले हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने देखा है कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने थैलेसीमिया कुटुंब योजना का भी आज आगाज किया है। राजस्थान में लगभग 4,000 बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा एक संस्था थैलेसीमिया बच्चे के लिए वर्ष में 15 से 20 यूनिट रक्त की जिम्मेदारी लेगी। जेकेलोन अस्पताल में नवनिर्मित बाल हृदय छाती बाहिका शल्य चिकित्सालय CTBS इकाई का आज लोकार्पण भी किया गया है। 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस अत्याधुनिक इकाई में 80 बेड की सुविधा भी दी गई है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का भी आज शुभारंभ हुआ है। पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे भाई और बहनों, सदा से हमारी संस्कृति रही है कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। उसी को लेकर के हम चलते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी नारी सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक माताओं को 19,000 करोड़ से अधिक की सीधी सहायता प्रदान की जा चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को मुफ्त इलाज मिल रहा है। भाइयों बहनों, राज्य सरकार भी महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सुधार और विस्तार किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी भी है कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घट करके 86 प्रति 1 लाख जीवन जन्म दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। मातृ एवं स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 95 लेबर रूम और 44 OT भारत सरकार के स्तर से सर्टिफाई किए जा चुके हैं। राज्य में संस्थागत प्रतिशत 95% है, जो अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। दूर दराज के गांव कस्बों में सोनोग्राफी की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। 1300 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर QR कोड आधारित वाउचर से निःशुल्क सोनोग्राफी की जा रही है। अब तक 2 लाख से अधिक कूपन जारी किए जा चुके हैं और 1.5 लाख गर्भवती महिलाओं को उसका लाभ मिला है। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और इसके लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। लड़कियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए वित्तीय सहायता को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है, जिससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के 41 जिलों में 1 स्टॉप 1 सेंटर संचालित किए गए हैं। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु 25 अमृता हाट आयोजित किए गए हैं, जिसमें 2000 से अधिक स्वयं सहायता समूह लाभान्वित होंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी
तो महिलाओं की स्थिति क्या थी ये आप सभी जानते हैं। उन्होंने माता बहनों के लिए क्या किया। उनके शासनकाल में मृत्यु दर आसमान छू रही थी, संस्थागत प्रसव के दर बेहद कम थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं थी। कांग्रेस ने महिलाओं को केवल वोट बैंक समझा, लेकिन आदरणीय मोदी जी और भाजपा की सरकार ने उन्हें शक्ति का स्रोत माना। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की जो व्यवस्था की वह भी मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कोई भी महिला स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित ना रहे। हर गर्भवती मां को समुचित देखभाल मिले, बेटियों को बेटों के समान अवसर मिले, महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण समर्पण से काम करें। साथ ही प्रदेश की सभी महिलाओं से अनुरोध करता हूं कि इन शिविरों में भाग लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर आयुष्मान भारत स्वस्थ राजस्थान का सपना साकार करें। अंत में एक बात कहूंगा कि फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपके माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। अंत में आपसे एक ही बात कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा आपका उपयोग हो सकता है, क्योंकि हम इस देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि जो हमारे सेवा पखवाड़ा चल रहा है, हमारे शिविर चल रहे हैं, इन शिविरों में जाकर के आपको लगता है आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके अपार्टमेंट में, आपके गांव में कोई भी ऐसी महिला है, हमारी ऐसी बूढ़ी माँ है, कोई भी हमारा युवक है, युवती है जिसको हमारी केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है। आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, एक नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है कि उन योजनाओं का लाभ नीचे अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति खड़ा है उसको मिले। इससे आपसे यह अनुरोध है कि इन शिविरों का आप लाभ लेते हुए हमारे ऐसे भाई बहनों को आगे लाएं जिनसे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना है कि अंतिम पायदान पर खड़ा वो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है योजनाओं की, उस योजनाओं का लाभ देकर के उसे ऊपर उठाने का काम करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप काफी समय से आए हैं, आपको बहुत समय हो गया, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।